देखो, पेपर में आप हर चीज के लिए तैयार रहो। क्वेश्चन जैसे अभी एमपी पुलिस में क्या हुआ था कि उन्होंने पेपर को बहुत कैलकुलेटिव बनाया। अगर पेपर सेट करने वाले वही लोग हैं तो फिर आप समझ लो, एक चीज के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कल के पेपर के लिए, कि चीजें आसान पूछेंगे लेकिन घुमा के पूछेंगे, है ना। उसको जानबूझ के लेंदी बनाएंगे, ऑप्शंस भी देंगे। मैं हर विषय की बात कर रहा हूं, वो बाल विकास हो, पेडागोजी हो। चीजें आसान रहेंगी लेकिन उसको घुमाएंगे। तो आपको घूमना नहीं है, आपको एक काम करना है कि पहले तो पूरे पेपर के आखिरी तक पहुंचना है ना। हर प्रश्न को आपको जरूर पढ़ना है। पहले वो प्रश्न करो जो बन रहे हैं, फिर बाद में वो प्रश्न करो जिनमें आपको टाइम लग रहा है या जिनको लेकर आप श्योर नहीं थे। लेकिन एक नियम अब अच्छे से बना लेना कि पेपर के आखिरी तक जरूर पहुंचना, है ना। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना कि शुरू में फंस जाओ। वैसे तो केवल एक मैथ्स ही है जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी में तो पता है तो हाँ, नहीं पता है तो ना। लेकिन एक ही मैनेजमेंट आप ध्यान रखना कि 1 से लेकर 150 तक जरूर पहुंचना। जहां फंस रहे हो, जहां रुक रहे हो, जहां टाइम लग रहा है, वहां पे आप छोड़ देना, नंबर लिख के उसको आखिरी में देख लेना, लेकिन आखिरी तक जरूर पहुंचना। और एक चीज के लिए तैयार रहना कि पेपर को थोड़ा लेंदी बनाया जाएगा। क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े दिखाने के लिए, डराने के लिए दिए जाएंगे। शुरुआत में पेपर में टफ प्रश्न आएंगे, आखिरी में आसान या बीच में आसान देंगे। ये सारे साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे। तो आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। क्या होता है, मैं आपको एक ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूं। एक तो इतने साल बाद पेपर हो रहा है, कल जिनका पेपर है खासकर वो बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे। जैसे ही पेपर उठाएंगे, शुरू के 15 प्रश्न मान लो उन्होंने बहुत कठिन दे दिए, तो आपका ना 15 प्रश्न में दिमाग ही खराब हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या है, बहुत कठिन पेपर आया है। और अगर एक बार ये दिमाग में बैठ गई कि पेपर बहुत कठिन आया है, तो फिर आसान चीजें भी नहीं बनेगी, कांपेंगे हाथ पैर, पसीना निकलेगा और पूरा पेपर बर्बाद करके आ जाओगे। और आगे जब बढ़ोगे या शुरुआत में टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर आखिरी में पता चलेगा कि यार आखिरी आखिरी के या आगे के प्रश्न आसान थे, शुरुआत में उन्होंने बड़े कठिन प्रश्न दे दिए। तो इसलिए उलझना नहीं, वो आपके लिए गड्ढे खोदेंगे, जाल बिछाएंगे। अपने को देखकर चलना है, भागना नहीं, आग बंद करके आराम से चलना है, रिलैक्स रहना है। जो बन रहा है पहले वो करो, जो नहीं बन रहा है उनको बाद में करो, बाद में देखो, है ना। लेकिन कैलकुलेटिव प्रश्न आएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस के ऑप्शंस बड़े बड़े दे सकते हैं, थोड़े लेंदी कर सकते हैं, चीजों को सीधा सीधा ना पूछकर घुमाया जाएगा। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, है ना। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, और घड़ी को थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना। ऐसा ना हो कि आखिरी में 15 मिनट बचे और 80 प्रश्न बच गए आपके, आप इतने डूब गए कि ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए समय को थोड़ा देखते रहना, उस हिसाब से सारी चीजें आपकी वेल सेटल हो जाएंगी। ठीक है। हाँ। अरे जब अंदर से जब गर्मी होती है ना, तो फिर पसीना एसी भी काम नहीं करता। ठीक है। आप शुरू के 10-15 मिनट तो हाथ पैर थरथराएंगे, और जब आखिरी के 10 मिनट बचेंगे तो तुम थरथराओगे। तो तुम्हारा आधा घंटा तो तुम ऐसे ही खराब कर दोगे। और ये तभी गड़बड़ करोगे जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा डराओगे। कि देखो, याद रखो, कोई भी एग्जाम जीवन का आखिरी एग्जाम नहीं है, और कोई एग्जाम जीने मरने जैसा नहीं है ना। रिलैक्स रहो। एक ही चीज याद रखो कि जीवन में बहुत सारे अवसर आएंगे, सिलेक्शन हो या ना हो। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो भी लाइफ में आपको और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो भी लाइफ में आपको और आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज, अवसर कभी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि ये आपका एकदम लास्ट चांस है या इसके बाद लाइफ में कुछ मिलेगा ही नहीं। हो सकता है आगे कुछ और अच्छा मिल जाए, आप बन जाओगे तब भी शायद आगे कुछ और अच्छा मिल जाए। नहीं बन पाए तो भी आगे कुछ अच्छा ही होगा। मेहनत करोगे, सही दिशा में आप बढ़ोगे, जीवन में डेफिनेटली कुछ अच्छा करोगे, है ना। हाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, मेहनत ही नहीं करी है, 5 दिन पहले जागे हो, तो मैं कल ही बोल चुका हूं कि तुम घबरा क्यों रहे हो यार। जब तुम इतने 1.5 साल में नहीं जागे तो तुम 5 दिन में क्यों घबरा रहे हो। तो अगर आपको 5, 8, 10 दिन हुआ है, महीना भर हुआ है, तो आपको एकदम हंसते कूदते एकदम चिल्लाते हुए जाना है। टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि कुछ नहीं होना 1 महीने की पढ़ाई से, है ना। कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए टेंशन मत लो अगर आपने पिछले 10-15 दिन पढ़ाई करी है तो।
जो पिछले 6-8 महीने 1 साल से लगे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेहनत करी है, पेपर बढ़िया जाएगा। और मेहनत करने वालों का सही मायने में कोई कंपटीशन है नहीं, है ना। आपने जो मेहनत करी है बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा और पेपर अच्छा जाएगा, इसलिए रिलैक्स रहिए, है ना। दिस इज नॉट लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ। आखिरी अवसर नहीं है कि बस इसके बाद जीवन ही खत्म। बहुत बड़ा जीवन है, बहुत अवसर है, बड़े बड़े अवसर आपको आखिरी में मिलेंगे, आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, इसलिए मस्त पेपर दो, घर वालों का आशीर्वाद लो, दादा दादी जो हैं उनसे आशीर्वाद लो, नहीं है तो उनसे फोन पे बात करके जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा यार बड़े बुजुर्गों का अपने ऊपर सपोर्ट है ना। मंदिर है तो वहां माथा टेकते हुए जाओ, 2 अगरबत्ती लगाओ, ठीक है, अपने सभी भगवानों को याद करो और मस्त पेपर दो, टेंशन नहीं लेना, है ना। और इस क्लास के बाद पढ़ाई बंद कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूं। जिनका कल पेपर है अब नहीं पढ़ना है, अब 2-4 घंटे से कुछ नहीं होगा। प्रॉपर नींद लेना है आपको, रिलैक्स रखना है, कम से कम 8 घंटे की नींद लेना है। हालांकि मुझे पता है नींद नहीं आएगी आपको बहुत देर तक, लेकिन लेटे रहना, आंख बंद करके लेटे रहना, दिमाग तो बहुत चलेगा लेकिन लेटे रहना, है ना। वो भी नींद का ही काम करेगा। और सुबह टाइम से उठ भी जाना, पता चले रात को 2 बजे तक सोए नहीं। और कई बार एमपी पुलिस में कई बच्चे ना सुबह उठ ही नहीं पाए, पेपर ही देने नहीं जा पाए। तो इसलिए मैं बोलता हूं टाइम से सो जाया करो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जो होना तो हो गया, 2-4 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना कुछ सुधरने वाला। जो हो गया वो हो गया, जितना कर सकते थे कर दिया, अब तो जो होगा देखा जाएगा। मेरी एक आदत है जो मैं हमेशा सभी लोगों को बताता था, एक ही मैंने अपना सिद्धांत बना के रखा था, पेपर के पहले खूब पढ़ाई करो और पेपर वाले दिन, पेपर के एक दिन पहले मैं कभी पढ़ाई नहीं करता था, और पेपर वाले दिन हमेशा क्या खुद से बोलता था, अब जो होगा देखा जाएगा, है ना। जैसा पेपर जाएगा देखा जाएगा, जैसा पेपर होगा जैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जीवन में बहुत अवसर मिलेंगे और इसी कारण 8-10-11 सरकारी नौकरियां ली, जिस पेपर में बैठे उसको निकाला। तो बेस मजबूत करो, मेहनत करो, और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मजे से मैदान में कूद जाओ, जंग के मैदान में कूद पड़ो और बिंदास, जो होगा देखा जाएगा। 2 ही सिद्धांत है मेरे, जो होगा देखा जाएगा और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सिलेक्शन होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, होगा कुछ अच्छा, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, न किसी को टेंशन देने का। ठीक है जी।